लोकप्रिय होता नीचे रहे, बुंदेली चुगली देख रहे तम हो रहे। जब ये सहरा बांध रहे टंडन जी के राहुल लोधी और यही से गाना की पंक्तियां फिट हो रही। हालांकि जो फोटो है उस समय को जब भाजपा में आते ना जे और कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, और जब ये कांग्रेस से चुनाव लड़े थे जीते थे, तब जश्न जब मना होगा तो उस समय इनने अपने हाथ से पगड़ी बांधी थी राज परिवार की, टंडन जी की चाचा के भतीजे ने पगड़ी बांधी थी। लेकिन आज जब साबित हो गई भैया कि उनने अपनी विधायकी चाचा के सौंप दी, अपने कर्म को कर्म सत्कर्म जो कह दो उसके कारण दमोह के चुनाव की मतगणना हो गई और हो रही चल रही। 20 राउंड होगा भैया, दिन भर होगा, हो नहीं पड़ो, अब सब्र नहीं हो रहा। तो हमने तो घोषणा कर दी कि दमोह में जनता जीत गई। हम इसे कह रहे हो, टाइटल भी अपने हमारी खबर को यही है, कहां से दमोह को चुनाव भाजपा कांग्रेस से चुनाव ना हो। और पहले दिन से अजय टंडन कह रहे थे कि जो जनता चुनाव लड़ रही हो, यही बात भाई, भाजपा नहीं हारी है से हारी तो केवल राहुल लोधी की बदमाशी हारी, गद्दारी हारी, चपलता हारी, अवसरवादिता हारी। और इधर जीती तो बस जनता जीती। कोरोना के संकट काल में अपनी जान जोखिम में डाल के खतरा पे लेके वोट डाले थे, उन्हें इसे के लोकतंत्र की रक्षा करनी थी। अब लोकतंत्र में कोई दल बदलवे को प्रयास ना करे, अवसरवादिता ना करे, इके लाने दमोह की जनता ने देश में एक नव मैसेज दो है और एक नए युग को, राजनीति के नए युग को सूत्रपात करो है। हम यही कहें, भाजपा सत्ता संगठन ने पूरे दमखम से चुनाव लड़ो और अपने स्तर पर उन्होंने जो तैयारी करी उस हिसाब से तो भाजपा जीती, संगठन की रणनीति है भाजपा जीती, सब करो। लेकिन चुनाव परिणाम में हारी इसे कहा से जनता से लड़ाई थी राहुल लोधी की। ऐसा भाजपा कांग्रेस को आती, अजय टंडन नहीं, जनता जीती दमोह की। तो भाई आप चल रहे राजू प्रिंस के संग, हम 20 राउंड तक ई के बाद सबर नहीं है तो हमें हो रही पर 27-26 राउंड होने गणना, 26 राउंड के बाद को बैठो रहे थे पे और रात के 10 बजने भैया वो सर्टिफिकेट मिलने। हम तो हमें कह रहे अजय टंडन 12,000-13,000 14,000 वोटों से जीतने हैं, जब अपना अनुमान है सो कहा जो बेल्ट खोल रहे लोधी बाहौल और इनके प्रभाव वाले खोल रहे, लेकिन उनमें भी उतने वोट नहीं मिल रहे उन्हें जितने मिलो चाहिए राहुल लोधी के। हर जगह से अजय टंडन जीत चले आए, पहले राउंड से लेके और 20वें राउंड में एक जगह जहां पिछड़े थे वे एक राउंड हारे, बाकी सब राउंड जीत चले आ रहे। और इस मौका पे हम जो भी बताना चाह रहे हैं कि अजय टंडन पहली बार कांग्रेस जयंत मलैया के बाढ़ से जीत के आई है, जो दमोह के इतिहास में लिखो जा रहा हूं। और हम जो बता रहे हैं खबर को आपका हम पूरे 16, 17, 18, 20 राउंड बता भी देंगे। उनके पहले इस चुनाव में जो सबसे बड़ी बात थी, बुंदेली चुगली भी खोज रही थी कि जो पूतना कुआं जो कछु दिन पहले जो ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे चुनाव प्रचार के दौरान, और हनुमान होते वो लक्ष्मण कुटी है, जो लक्ष्मण कुटी में सभा भई थी, लक्ष्मण कुटी में पूतना की बात भई थी और पूतना में कान लगा नेतन के बोल ऐसे बिगड़ा जयंत मलैया परिवार के अप्रत्यक्ष रूप से प्रहलाद पटेल ने चुनौती दे दी थी, उन्हें पूतना कह दी थी। इसे कहा से उन्हें नाम नहीं लो, तो नाम हम भी ले, लेकिन उनको इशारा होने की तरफ है। तो भाजपा ने बहुत कोशिश करी मलैया परिवार के मनावे, सफल भी हो गए थे, लेकिन बनो बनाओ खेल बिगाड़े को हम प्रहलाद पटेल ने कर दो ऐसा कहो जा रहा कहा से उनके व्यक्तिगत राजनीतिक रंजिश है या कछु वर्चस्व की लड़ाई है जो भगवान जाने। लेकिन जयंत मलैया परिवार के सीधी चुनौती दे के उनने मलैया परिवार के आहत करो हो चाहे ना करो हो, लेकिन उनके समर्थक स्थानीय निवासी बहुत आहत हुए थे। और पूरे चुनाव में जो बड़ा ट्रोल भाव तो प्रहलाद पटेल को जो वीडियो जो हम दिखा रहे हैं, इसके बाद हम जरूर बताए कि जे को है भैया पूतना, और उसके बाद फिर राउंड जो गणना के राउंड कबे कबे कहाँ कैसे कैसे वोट अजय टंडन के मिले देख लो। पहले लक्ष्मण कुटी में एक नेता के ऐसे बयान जिन्हें पूरे दमोह के चुनाव के प्रभावित कर दे, देख लो फिर हम बताए पूतना को आए। आज वो ही पूतना बनकर हमारा सर्वनाश करने वाले, ये सच्चाई नहीं है, ये नहीं चलेगा। लोग कहते हैं कि साहब यहाँ फला जातिवाद चल रहा है, जनार्दन प्रीतम जी यहाँ बैठे हुए, कभी इसका विचार किया? आज वो ही पूतना बनकर हमारा सर्वनाश करने वाले, ये सच्चाई नहीं है, ये नहीं चलेगा। लोग कहते हैं कि साहब यहाँ फला जातिवाद चल रहा है, कभी इसका विचार किया? जय भैया प्रहलाद पटेल केंद्रीय
केंद्रीय मंत्री और दमोह क्षेत्र के सांसद है, 2 बार के सांसद है। इनके ही बड़बोलेपन ने जो चुनाव की दिशा बदल दी। बहुत हद तक भाजपा संगठन के भरोसे होते कि जो चुनाव हम अपने पक्ष में कर लें, और ये के उन्हें प्रयास ही कर रहे थे मलैया परिवार के बाहर निकाल के चुनाव प्रचार में जयंत मलैया और सिद्धार्थ मलैया के उन्हें मना के प्रचार में लगा के स्टार प्रचारक बना दो तो, और सिद्धार्थ मलैया के उन्हें स्थानीय स्तर पे भैया उन्हें प्रभारी बना दो तो, और लग रहा हो कि अब शायद भाजपा की नैया पार हो जाए। लेकिन लक्ष्मण कुटी की सभा में प्रहलाद पटेल को जो अहंकारपूर्ण बयान और जो भाषण आवे के बाद दबाव में ऐसी हड़कंप हलचल मची के पूरे चुनाव की जितनी समेटी थी पंचायत, पूरी पंचायत बिखर के रह गई। फिर तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मैदान छोड़ के तो चले गए थे कि होरी परो, अब जो होने होत रहा, अब हम तो जो चले कालो समारे नेतागिरी में कालो करें। पार्टी को अंदरूनी अंतर कल है, इस पार्टी में भाजपा को चुनाव में भाजपा की हार को कारण बनो। हम बता दें कि जॉन पूतना की बात प्रहलाद पटेल कर रहे, और ई को जो आशय दमोह क्षेत्र की जनता ने समझो वो समझो तो सिद्धार्थ मलैया और उनके पिता जो वरिष्ठ भाजपा के नेता है, स्थापित नेता है जयंत मलैया, कई बार के मंत्री और स्थापित परिवार, इनके पिताजी विजय मलैया, जयंत मलैया और फिर सिद्धार्थ मलैया 3 पीढ़ियों से भाजपा की राजनीति, भाजपा के लाने काम कर रहे थे। लेकिन जो पूतना कही गई थी, हमें भी चैलेंज करो तो हम पूतना के खोज के ले आवी। हालांकि राजनीतिक मजबूरी के कारण सिद्धार्थ मलैया ने ई पूरे मामला में अपना बयान देवे से परहेज करो तो, लेकिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पेज पे कटाक्ष कर प्रहलाद पटेल के जो भाषण डाले थे कि हमें इनसे बहुत कछु सीखने के लाने मिल रहा, और जय भाषण इस चुनाव में राहुल लोधी की हार को बहुत बड़ा कारण भी मान सकत। आदमी भले बुंदेली चुगली के ऊपर भी ठीकरा फोड़ सकत, लेकिन हमने भी लोकतंत्र को तकाजा के ध्यान में रखा, लोकतंत्र की मजबूती के लाने और स्वच्छ राजनीति के लाने, न्याय को साथ दो, जनता को साथ दो, दमोह क्षेत्र के विकास के लाने होता है कि जनता की भावनाओं को साथ दो, और इसे हम जो भी कह सकते कि बुंदेली चुगली ने भी एक गैलरी जैसी भूमिका इस चुनाव में निभाई है। अब चल रहा है अपन भैया पे आज जो मतगणना के 20 राउंड जो हो गए, हमने 20 राउंड पे हम 6 राउंड के बाद परिणाम का हुई वो कल परसों अपन व्याख्या कर देंगे। लेकिन आज हम बताएं कि सुबह से 8 बजे से जबलपुर नाका स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में जब मतगणना की गिनती मतगणना शुरू हो गई थी। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन और राहुल लोधी आमने सामने कई बार टकराने मिले। पहले राउंड में जो तो बहुत ही गणना हम वो बताओ चाह रहे हैं, लेकिन उनके पहले हम तो क्या वो चाह रहे हैं कि जो मतगणना भाई अजय टंडन ने पहले ही राउंड से बढ़त ले ली थी। पहले राउंड में अजय टंडन के 2823 वोट मिले थे और राहुल लोधी के 2123 वोट मिले थे। अजय टंडन 700 वोट से आगे हो गए थे। दूसरे राउंड में अजय टंडन के 5977 वोट मिले, राहुल लोधी के 3397 वोट मिले, और इस तरह 1480 वोट से अजय टंडन फिर आगे हो गए। तीसरे राउंड में कांग्रेस के 8613 वोट मिले, राहुल लोधी के 6798 वोट मिले। अजय टंडन तीसरे राउंड में 1815 वोट से आगे हो गए। चौथे राउंड में अजय टंडन के फिर 11988 वोट मिले और राहुल लोधी के 9381 वोट मिल पाए। अजय टंडन ने फिर बढ़त ली और चौथे राउंड में 2617 वोट से आगे हो गए। पांचवें राउंड में अजय टंडन के 14364 वोट मिले, राहुल लोधी के 12323 वोट मिले। अजय टंडन फिर एक बार 2041 वोट से आगे हो गए। छठवां चरण जैसी आओ तो अजय टंडन के 17183 वोट मिले और राहुल लोधी के 14499 वोट मिले। ई राउंड में 3382 वोट की अजय टंडन ने बढ़त ली। सातवां चरण भाव तो अजय टंडन के 2890 वोट मिले और राहुल लोधी के 16121 वोट मिले। कुल मिलाकर जो तो कि अजय टंडन 20,990 वोट पा गए और राहुल लोधी 16,121 वोट पाए और ई राउंड में 4,769 वोट की बढ़त अजय टंडन ने ले ली। आठवें राउंड में 25,071 वोट अजय टंडन के मिले और राहुल लोधी के 18,209 वोट से संतोष करने अजय टंडन के फिर बढ़त मिली और 6,882 वोट से आगे हो गए। अब इनकी रफ्तार बढ़त जारी। 9वें राउंड में अजय टंडन के 28,142 वोट मिले, राहुल लोधी के 2001 वोट मिले। कुल मिला के अजय टंडन फिर 8,140 वोट से आगे हो गए। 10वें चरण में भैया अजय टंडन के 32,045 वोट मिले और राहुल लोधी के 21,951 वोट मिले। अजय टंडन फिर 10,094 वोट से आगे हो गए।
ई राउंड में भैया मतगणना फिर आगे वाली 11वें राउंड में फिर अजय टंडन के जो 11,410 की बढ़त ले ली। 12वें राउंड में 12,067 वोट की बढ़त मिल गई इन्हें, 12,647 वोट की बढ़त मिली। और शहरी क्षेत्र के जो 6, 7, 8 नंबर वार्ड खुले सिविल वार्ड तो इतने पे कांग्रेस प्रत्याशी ने धुआंधार बैटिंग खेली भैया। 13वें राउंड में तो अजय टंडन 14,013 वोट से आगे हो गए। सिविल वार्ड जे खोले 10 नंबर की गणना वही थी थे और दमोह चुनाव की मतगणना लगातार चल रही थी, अभी भी चल रही भैया। 13वें राउंड में 14,011 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन आगे हो गए। 14वें राउंड में भैया जे 26 राउंड की गणना थी, 14वें राउंड में 15,802 वोट से जे आगे हो गए, राहुल के पछाड़त रहे। 15वें राउंड में भैया इन्हें और तहलका मचाओ, 19,802 वोट से आगे निकल गए। लेकिन अब कान लगत के भाई क्या है, उनको बेल्ट जो बंद होगा तो शहरी क्षेत्र छठवो शुरू भाव तो राहुल लोधी ने बढ़त ली और अजय टंडन पीछे हुए। तो 16वें राउंड में जो इमलाई वाले जो एरिया थे, इमला वाले होते पे अजय टंडन ने अपने प्रतिद्वंदी के पीछे तो करो कछु वोट भी कमाड़े, लेकिन जो पिछड़ गए तो इन्हें 18,200 वोट से जो आगे हो गए। फिर दमोह में 17 राउंडों को जब मतगणना हुई तो 17,971 वोट से आगे रहे। फिर 18वें राउंड में 17,944 वोट से आगे रहे और 18वें राउंड 17,944 और 19वें राउंड में 15,717 वोट से जो आगे रहे। 20वें राउंड की जो अंतिम गणना हमें मिली उनमें 14,320 वोट से अजय टंडन आगे है। 5 राउंड की गणना शेष बची है, 6 राउंड की गणना कहा से 26 राउंड होने। 26 राउंड में हम पता है एक राउंड हमारी खबर चलत चलत एक आध राउंड के और परिणाम आ जाए। हमारा जो अनुमान है वो जो है कि अजय टंडन करीब 15,000 वोट से जीत सकत। हालांकि जो भी है कि 12 से 15,000 के बीच में भी उन्हें चुनाव में जीत मिले, लेकिन इसके बाद हम सबसे बाद में यही कहे कि जो चुनाव लोकतंत्र को सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, कैसे इन्हें इस देश की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति बिकाऊ टिकाऊ खरीदी बिक्री वाली राजनीति के नई दिशा दी है। ये हमें बता रहा पूरे 20 राउंड बता रहा है, 21 भी आवे वाला यो आई हो हमारी खबर देखा 22 आ जाए, 23 आ जाए, 24 आए, 25 आए, 26 आए। 26 आवे के बाद एक आध घंटा टेली हो टेबल लेवल और बवाल बम चेक करवे को तो है नहीं है। भाजपा वालों ने खुद हथियार डाल रहे और पहला पटेल हम बता उनको ट्वीट दिखाई चुके उन्होंने खुद ही कह दी कि भैया अब जो चुनाव हम हार गए। अजय टंडन को उन्होंने बधाई दे दी भैया उस तरीके से, तो उनको ट्वीट भी आगो मौका पे स्वीकार कर ली हार। और हार के कहा गोर के बाप कुल हुआ तो तुम ही करे और तुम ना ऐसे करते तो जब दशा भी ना होती 24 है। कहा से तुमने जातिवाद की राजनीति पैदा करी ऐसे आरोप है दमोह की जनता की। दमोह की जनता कह रहे लोधीवाद इन्हें पैदा करो, छोटे छोटे वर्ग समाज में लोगों के बांट दो। यही से अलग अलग समाज और वर्ग नाराज रहते। राजनीति ही के लाने नहीं होत के समाज के तोड़े, राजनीति के लाने होत के समाज के जोड़े, बिखराव ना ले आज समाज में संगठनात्मक बोला। और तुमने जाति नहीं, तुमने पार्टी भी तोड़ दी, गुटन में बांट दी। तुम जिला पंचायत अध्यक्ष के अलग पार्टी खेव बना दो, राम भाई पे हाथ धर दो। ये भाजपा कांग्रेस से लड़ाई तो मैं भाजपा राहुल लोधी पे भाजपा में शामिल कर मलैया परवाह अलग कर दो। अरे पार्टी की भी सत्यानाश कर दी, एकजुटता अगर नहीं भाई तो उसको परिणाम दमोह की जनता ने सामने दे दो। और आगे सभा के राजनीति इस स्तर पे ना करो कि समाज के अलग अलग रूप में बांट दो जाओ, समाज के एकजुट करो, हर जाति वर्ग से कोई से बेवनस्ता नहीं करो। लोधी समाज भी सम्मानीय है, जैन समाज भी सम्मानीय, ब्राह्मण समाज भी है, हर वर्ग सम्मानीय का है। मनुष्य आदमी पहले है। नवजात शिशु का जब आदमी पैदा होती समाज में और नवजात शिशु को मतलब हो जी की कोई जात नहीं, वैसे ही इंसान भी ऐसी जात है जी की कोई जात नहीं है। इंसान ही सबसे बड़ा धर्म है, मनुष्य इंसान बन जाए। जात जे तो लेके बुंदेली चुगली अपना मिशन लेकर इस समाज में खड़ी हो, मीडिया के क्षेत्र में काम कर रही। और यही से हम इस चुनाव में धारा के विपरीत खड़े भाई थे। हमें भी सत्ता पक्ष के लोगों से प्रलोभन आए हुए, लोगों ने हमें कन्वेंस करने को प्रयास करिए, हमें उपकृत करने को सब प्रयास हुए, लेकिन हमें लगो कि नहीं। अगर मनुष्यता है, मनुष्य इंसानियत है, तो आज इंसानियत की गवाही देवे को वक्त है। यही से पहला पड़ेगा जो चुनाव संदेश है, और ने लिखो भी अपने ट्वीट में कि चुनाव हार गए, वो है इस चुनाव से जीत मिली हो ना मिली हो, लेकिन सबक मिलो है। तो जो सबक अगर तुम कुछ और समझ रहे हो तो ना समझो, जय सबक जो है जो हम कह रहे हैं, इंसानियत या जाति की राजनीति खत्म करके समाज की पार्टी की राजनीति करो, विकास की राजनीति करो, तो भविष्य उज्जवल रहे। नहीं तो कई नेता आए, कई हस्ती बनी और मिट गई, खत्म हो गई। भैया अब हम विदा लेने से पहले एक दुखद सूचना जरूर आई।
दमोह उपचुनाव में हम जिनके संग कई बार मिले जुले मुलाकात भाई जहां खाना खाते होते, ब्रजेंद्र सिंह राठौर पूर्व मंत्री निवाड़ी प्रतिपुर क्षेत्र के विधायक भी रहे, पूर्व मंत्री हैं और इनको निधन होगा कोरोना से। इन्हें हमने देखो चुनाव में जो मेहनत करी, इतने लोगों को बलिदान है जो, और जाई को श्राप है जो भाजपा के मिलो या राहुल लोधी के मिलो। कहां से राहुल, जितनी भी दमोह में मौत है भाई उसको जिम्मेवार हर आदमी राहुल लोधी के मान रहा हूं कि राहुल लोधी ना पार्टी बदल तो ना जो चुनाव हो तो ना जो चुनाव हो तो ना कोरोना से इतनी मौत होती। और कई नेता के बलिदान हो गए, भाजपा के नेता मर रहे, कांग्रेस के मर रहे, मचो का है जो आज उनको भी निधन होगा। चिरायु भोपाल में कुल दिन से बीमार रहते, एयर एम्बुलेंस से उन्हें सरकार ने से भिजवा भी दो, तो रिकवर भी हो रहे थे, लेकिन अचानक से आज उनके निधन की सूचना आई। और भगवान करे, ईश्वर करे उनकी आत्मा को शांति मिले। बड़े दबंग एक नेता के बुंदेलखंड ने खोदा, कांग्रेस के लाने स्थिति जा है कि खुशी के भी व्यक्त नहीं कर पा रहे कैसे उन्हें एक अपना नेता खोदा। लेकिन ईश्वर जहां भी उन्हें स्थान दे, अच्छे स्थान मिले, कैसे एक अच्छे उद्देश्य के लाने पे दमोह के मैदान में कूदे थे, दमोह के दंगल में कूदे थे, अपनी जान जोखिम में डाली थी भैया। और आज जहां खुशी मिलने से पहले आज उनके प्राण चले गए कि कांग्रेस जीत गई भाजपा के हरा के। हालांकि उन्हें आवाज हतो, दमोह क्षेत्र की जनता को मिजाज में जान गए थे, उन्हें आवाज हतो। और आज जब परिणाम कांग्रेस उनकी पार्टी के पक्ष में आए तो आज उन्हें जो शरीर त्याग दो भैया। बुंदेली चुगली परिवार की तरफ से उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि है, ईश्वर ने अपने श्री चरण में स्थान दे। जयराम जी की भैया। निर्माण 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 दमोह जिला की सबसे बड़ी लोहा और सीमेंट की दुकान 1991 से जनता की सेवा में तत्पर है। फॉर्चून जो असली टीएमटी है वो के मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर भी भैया जयी है। सबके देद माल जयी, असली माल, दमदार माल, जानदार माल और शानदार माल। अपने सपनन को आसियाना बनावे के लाने एक बार जरूर आओ और निर्माण की सेवा को लाभ उठाओ। दमोह जिला की सबसे बड़ी लोहा और सीमेंट की दुकान 1991 से जनता की सेवा में तत्पर है। फॉर्चून जो असली टीएमटी है वो के मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर भी भैया जयी है। सबके देद माल जयी, असली माल, दमदार माल, जानदार माल और शानदार माल। भरोसे और विश्वास को नाम है निर्माण, ईमानदारी को नाम है निर्माण, सही सेवा को नाम है निर्माण। निर्माण की सेवा के लाने चाहे जहां आ जाओ, चाहे हमारे जबलपुर नाका, जबलपुर रोड वाली दुकान पे आ जाओ और चाहे पे आ जाओ भैया गायत्री गेट के बगल वाली दुकान पे। हर जगह निर्माण 24 घंटा सेवा में तत्पर है। और निर्माण की तरफ से जहां भी अपील है कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करो, मास्क लगाओ, सुरक्षित रहो, घर पे रहो। और जैसे ही लॉकडाउन खोले तो निर्माण फिर सबकी सेवा में लगे रहे।